बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों रो के तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा, क्यों रो के तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बातें कहनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा है, कितना मासूम रंगीन है ये समा,
हुस्न और इश्क की आज मेरा है, कल की किसको खबर, जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर भाव का था। डॉली दीदी आ गई आप? आज डॉली दीदी नहीं आया अभी तक। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम श्री जी साहेब के स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। एक मिनट मैं निकाल लूं। का स्वरूप, ये पन्ना जी का विषय है। तो श्री जी साहेब का स्वरूप सुंदर साथ जी, उसके विषय में हम सेवा पूजा के, हम नित्य पाठ के गोटे से हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री जी साहेब को स्वरूप, अपने चित्त के विखे लीजिए, सुंदर जा स्वरूप सो आपन हमेशा रमे खेले। तो सुंदर साथ जी ये उस समय की बात बता रहे हैं कि जब श्री जी साहेब पन्ना जी में विराजमान थे तो सब सुंदर साथ उनको साक्षात धाम धनी का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते थे। तो किस तरह से उनका श्रृंगार किया जाता था, किस तरह से उनका स्वरूप था, उसका वर्णन सुंदर साथ जी किया गया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय में आइए, हम श्री जी साहेब के स्वरूप को धारण करते हैं, जिनके साथ कौन सा श्री जी साहेब का स्वरूप, जिन स्वरूप के साथ हम हमेशा रमण करते हैं, खेल करते हैं। श्रीमुख की चर्चा वाणी वचन याद कीजिए, श्री जी साहेब जी प्रातः काल के समय सुंदर सुख सेज्या से पोड़े से उठे। जब प्रातः काल श्री जी साहेब अपनी सेज्या से उठते हैं नींद से, तो तखत पर विराजमान होते हैं। तो तब बाई जी साहेब श्री जी साहेब जी के चरणों लाग के जोड़े गादी पर विराजमान भई। जिस तरह से परम धाम में क्या होता है कि पांचवी भौम में राजी महाराज और श्यामा जी को जब सखियां जब उठाती हैं तो श्री श्यामा जी भी उठ के राजी और श्यामा जी साथ में विराजमान हो जाते हैं। उसी तरह पन्ना जी में श्री जी साहेब और बाईजू राज एक तखत पर विराजमान हो जाते हैं। श्री महाराजा जी
तब जब विराजमान हो जाते हैं, जैसे परम धाम में सब सखियां आकर उनको प्रणाम करके जाती हैं, उसी तरह पन्ना जी में आकर सबसे पहले कौन प्रणाम करते हैं? महाराजा श्री छत्रसाल जी प्रणाम करते हैं, श्री लालदास जी प्रणाम करते हैं। और सब स्वरूप दे, सब यानी स्वरूप दे किनको कहा गया है? महिला सुंदर साथ को। वहां पर जितनी भी महिला सुंदर साथ थी, सब आकर श्री जी साहब और बाईजू राज जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। और जितने भी पुरुष दे हैं, जितने भी पुरुष सुंदर साथ थे, वो भी श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम करके अपनी सेवा में आकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। श्री जी साहेब जी साथ सबको वचन द्वारा होए अमृत सींचत है। सबको मीठे मीठे वचनों से श्री जी साहब प्रणाम करके उनका हाल चाल पूछकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं, अमृत सींचत है, यानी उनके अंदर अमृत वाणी द्वारा आनंद का संचार करते हैं। मेहरबानगी कर वचन फरमावत है। श्री जी साहब मेहरबान होकर अपनी वाणी से फरमाते हैं। श्री जी साहेब जी को मुखार बिंद, अब देखिए श्री जी साहब का मुखार बिंद कैसा है, उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्री जी साहेब जी को मुखार बिंद अत्यंत गौर गहरी लालक लिए। कैसा है श्री जी साहब? हम बीतक साहब में भी, अब जो प्राणनाथ जी का सीरियल भी वर्णन हुआ तो हमें ये बताया गया, बीतक में भी हम सुनते हैं कि प्राणनाथ जी का जो अ, उनका जो जाहिरी स्वरूप था महराज ठाकुर का, उनका जो कहते हैं ना कि कद, हाइट बहुत अच्छी थी, बहुत लंबा उनका था ये शरीर। तो श्री जी साहेब को मुखार बिंद, उनका जो मुख था बहुत ही गोरा था, अत्यंत गोर गहरी लालक लिए, अत्यंत लालिमा लिए हुए गोर वर्ण का मुख था। केश चोए भी में भिगोए, और जो केश थे इत्र में भिगोए हुए, जरी को गोटा रोशन, सुंदर बादले को चीरा। और जो जरी को गोटा रोशन, बादले को चीरा, केसरिया रंग गोस पेच मुर्ग जराव। अब ये अभी सिर के ऊपर का जो पाग है, तो उसकी वर्णन कर रहे हैं कि जो उनकी पाग है बालों के ऊपर जो है, केसरिया रंग गोस पेच, केसरिया रंग की पाग है, जिसमें पेच पे पेच दिए हुए हैं, गोस पेच, मुर्ग पेच, जड़ाव की कंढपी, यानी और जो पाग में ये जो कंढपी भी डाली हुई है, ऊपर फूलों की कलंगी है, तुर्रा है, चंद्रकारी है, हीरों की दुगदुगी है, यह हमेशा छवि छाजत है। उनकी सुंदरता हमेशा इसी तरह बनी हुई है, यानी उनकी छवि का वर्णन इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि साक्षात परम धाम में श्री राज जी की सुंदरता है, उसी तरह श्री पन्ना जी में, बंगला साहेब में श्री जी साहेब का स्वरूप इतना सुंदर हमें प्रतीत हो रहा है। और उनके मस्तक पर तिलक कैसा है, अब उसका वर्णन सुनिए। तिलक रंग कंचन, कंचन रंग का तिलक है, जिसके मध्य दो रेखा बिंद का लाल, दो रेखाएं हैं और बीच में लाल बिंदु लगी हुई है। केश तिलक नीलवट पर, और माथे पर भी बाल लहरा रहे हैं। दो रेखा चली लग कान, तिलक